हरे कृष्ण। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्री गोविंद देव जी के प्राकट्य के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप वृंदावन के गोमा टीले पर प्रकट हुआ था। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें हम सब गौरांग महाप्रभु के नाम से जानते हैं, जो वास्तव में कलयुग में अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनका इस स्थान को खोजने में बड़ा सहयोग रहा है। दरअसल एक समय वृंदावन, जो 16वीं शताब्दी के आरंभ तक एक जंगल रूप में बदल चुका था, जिस कारण कोई जान न सका कि वह स्थान मूल रूप से पहले क्या था। ऐसे में 1514 ईस्वी के करीब चैतन्य महाप्रभु वहां पधारे और भागवत पुराण में वर्णित कुछ स्थानों को खोज निकाला। हालांकि ज्यादा समय वहां रुककर वह प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान को सामने नहीं लाए। वृंदावन की महिमा को पुनः सबके सामने प्रकट करने का कार्य उन्होंने अपने दो शिष्यों को दिया, जिनके नाम है श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने इन शिष्यों को वृंदावन जाकर वहां लुप्त हो चुके पवित्र स्थानों को खोजने का कार्य सौंपा। तो श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ साथ इस परम पावन कार्य में उनके भतीजे श्री जीव गोस्वामी जी भी शामिल हो गए। इनके साथ साथ ही श्री रघुनाथ भट्ट जी, श्री रघुनाथ दास जी और श्री गोपाल भट्ट जी भी वृंदावन पहुंचे थे। ये सभी चैतन्य महाप्रभु के विशेष शिष्य हैं, जो वृंदावन के षड गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए। तो कथा अनुसार एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी को सपने में भगवान ने आकर संदेश दिया और फिर सन 1525 में बसंत पंचमी वाले दिन भगवान श्री गोविंद देव जी का यह श्री विग्रह उनके सामने वृंदावन के गोमा टीले पर प्रकट हुआ। एक ऐसी भी कथा आती है कि एक गाय प्रतिदिन टीले पर जाकर उस विशेष स्थान पर अपना सारा दूध बहा आया करती थी, या ऐसे कहें कि वो गाय उस स्थान का अपने दूध से रोज अभिषेक किया करती थी, जिस कारण से उस स्थान पर कुछ विशेष होने का संदेह उठा। तब श्री रूप गोस्वामी जी ने यह सुंदर समाचार चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचाया, जो उस समय उड़ीसा के नीलांचल में थे। हालांकि अस्वस्थ होने के कारण वे वृंदावन तो न जा सके, परंतु फिर उन्होंने अपनी अष्ट धातु से एक छोटी सी छवि बनाकर उसमें अपनी दिव्य शक्ति या कहें अपना चैतन्य अंश डाल दिया और उसके बाद उस छवि को श्री काशीश्वर पंडित को दे दिया, जिन पर उनको बड़ा प्रेम और विश्वास था। वह उस छवि को वृंदावन ले आए, जहां अभिषेक के उपरांत उसे श्री गोविंद देव जी के विग्रह के दाईं ओर स्थापित किया गया। उस छोटी सी छवि को हम सब गौर गोविंद के नाम से जानते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसा इसलिए किया ताकि उन्हें अपने इस विग्रह के माध्यम से भगवान श्री गोविंद देव जी के रोज दर्शन मिलते रहे। ऐसा किए जाने के वर्ष भर बाद ही चैतन्य महाप्रभु जी ने धरती से अपनी लीला समाप्त करके भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह में समा गए। इस कथा में एक हैरान करने वाली बात यह थी कि भगवान श्री गोविंद देव जी, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी की दिव्यता से प्रभावित होकर तत्कालीन सम्राट अकबर ने वृंदावन में 135 बीघा जमीन भगवान के लिए अर्पित कर दी थी, जहां गोमा टीले वाले स्थान पर फिर राजा मान सिंह ने 1590 में लाल पत्थरों से एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और वहां श्री गोविंद देव जी के विग्रह को प्रतिष्ठित किया। हालांकि जब मुगल शासक औरंगजेब का समय आया, तब उसके आदेश पर वृंदावन में कई मंदिरों को निशाना बनाकर उनमें तोड़फोड़ कर दी गई। तो श्री गोविंद देव जी के विग्रह को सुरक्षित करने के लिए उन्हें कई अलग अलग जगहों से ले जाते हुए आखिरकार आमेर घाटी के कनक वृंदावन पहुंचाया गया और फिर जय निवास उद्यान में सूरज महल में प्रतिष्ठित किया गया। श्री गोविंद देव जी के सूरज महल में पहुंचने के पीछे भी एक छोटा सा प्रसंग आता है, जिसके अनुसार महाराजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर को बसाया था, वे एक रात राजप्रसाद के इस सूरज महल में सो रहे थे, जब उन्होंने एक सपना देखा और अपने सपने में उन्हें आज्ञा मिली कि यह स्थान भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। मूल रूप से स्वयं श्री गोविंद देव जी ने इस स्थान को अपने लिए चुना
और राजा को सपने के माध्यम से यह बात सूचित करी, जिसके बाद महाराजा सवाई जयसिंह ने सूरज महल को छोड़ दिया और चंद्र महल में जाकर रहने लगे। इतना ही नहीं, जयपुर को बसाने के बाद महाराजा सवाई जयसिंह ने श्री गोविंद देव जी को जयपुर का स्वामी घोषित कर दिया और स्वयं वे उनके सेवक के रूप में कार्य करते रहे। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने भी गोविंद देव जी को ही जयपुर का राजा या कहीं शासक माना और उनकी प्रेरणा से राज्य की देखभाल का कार्य करना स्वीकार किया। जयपुर के इस मंदिर में जो कोई भी भगवान के दर्शन हेतु जाता है, उसे वहां श्री गोविंद देव जी की बाई और श्री राधा रानी के श्री विग्रह के दर्शन होते हैं। श्री राधा रानी का यह श्री विग्रह पहले वृंदावन में ही था, लेकिन फिर मुगलों के बढ़ते आक्रमण के कारण सुरक्षा हेतु इन्हें उड़ीसा के राधानगर भेज दिया गया था। हालांकि बृहद भानु नाम के पुरोहित जो इस विग्रह को उड़ीसा ले गए थे, उनके देहांत के बाद वहां के राजा प्रताप रुद्र ने श्री राधा रानी के विग्रह को पुरी के चक्रवेद नाम के एक स्थान पर प्रतिष्ठित करवा दिया था, जहां इनको लक्ष्मी ठकुरानी के नाम से पूजा जाने लगा। लेकिन श्री गोविंद देव जी के प्राकट्य के उपरांत इस विग्रह को राजा प्रताप रुद्र के पुत्र ने पुनः वृंदावन भिजवा दिया था, जहां से उन्हें फिर जयपुर ले जाया गया था। दोस्तों, जयपुर के इस मंदिर में आपको श्री गोविंद देव जी के दाईं ओर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई गौर गोविंद नामक छवि के दर्शन होंगे। साथ ही महाराजा जयसिंह द्वितीय ने भगवान की इत्र सेवा हेतु सखी विशाखा का श्री विग्रह भेंट किया था, जो मंदिर में भगवान के विग्रह के बाईं ओर स्থাपित है। ऐसे ही भगवान की पान यानी तांबुल सेवा के लिए महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सखी ललिता का श्री विग्रह भी भेंट किया था, जो भगवान की दाहिनी ओर स्थापित है। ऐसे ही भगवान के दाहिनी ओर एक छोटे से सिंहासन पर कई सारे शालिग्राम जी के दर्शन होते हैं। साथ ही वहीं एक और छोटे से सिंहासन पर श्री कृष्ण का एक छोटा सा श्री विग्रह स्थापित है। इसके अलावा ठाकुर शालिग्राम जी का एक प्राचीन श्री विग्रह भी छोटे से सिंहासन पर विराजित है, जो कि श्री गोविंद देव जी के विग्रह के साथ ही जयपुर आया था। वैसे अभी तक हमने श्री गोविंद देव जी के विग्रह के प्राकट्य के बारे में जाना, लेकिन इस विग्रह को आखिर किसने बनवाया था, यह प्रश्न भी सामने आता है। तो दरअसल द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग के आरंभ होने के बाद वृंदावन का मूल स्वरूप धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा था। फिर एक समय ऐसा आया जब वृंदावन पूरी तरह से जंगल बन गया। इन हजारों वर्षों के अंतर्गत वहां लगभग सब कुछ भूमि के अंदर समा गया। उनमें से श्री गोविंद देव जी का यह विग्रह भी एक था, जिसे भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने बनवाया था। अब क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से तो श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए उन्होंने अपनी दादी जी से भगवान के स्वरूप के बारे में पूछा और दादी से मिली जानकारी के आधार पर 3 विग्रह बनवाए और उन्हें अपनी दादी जी को दिखाया, जिन्हें देख उन्होंने बताया कि तीनों विग्रहों में से एक विग्रह का मुख श्री कृष्ण से मिलता है, तो एक विग्रह के चरण श्री कृष्ण से मिलते हैं और एक विग्रह का वक्ष स्थल श्री कृष्ण से मिलता है। इस प्रकार से कोई भी एक विग्रह संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण से मेल नहीं खाता था। तो इनमें से जिस विग्रह का मुख श्री कृष्ण के मुख से मेल खाता था, उसी को आज हम श्री गोविंद देव जी के रूप में देखते हैं। जबकि जिस विग्रह का वक्ष स्थल श्री कृष्ण से मेल खाता था, वो श्री गोपीनाथ जी हुए और जिनके चरण श्री कृष्ण जैसे दिखाई पड़े, उनको हम श्री मदन मोहन के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री गोविंद देव जी के प्राकट्य की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।